और देखिए लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। इसके लिए कई लंबे साल तक इंतज़ार किया। कई बार जो है इसको लेकर संघर्ष भी हो जाता था जब मिलिटेंसी वहाँ पर पीक पे थी, लेकिन अब धारा 370 और 35 से हटाने के बाद परिस्थिति अब बदल चुकी है। कश्मीर के एक नेता ने धमकी भी दी थी कि आपका कोई झंडा उठाने वाला वहाँ नहीं बचेगा। जल सेना उस धमकी को कैसे देखते हैं? जिन लोगों ने धमकी दी थी कि अगर आपने 370 और 35 को हाथ लगाया तो और देखिए ये आप लाल चौक की तस्वीरें हैं, वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, भारत माता की जय की नारेबाजी भी वहाँ पर चल रही है। ये तस्वीर जल सेना क्या दिखाती है? खाली प्रोपेगेंडा, हिंदुस्तान सरकार को डराने का प्रयत्न, दम कुछ नहीं, लेकिन अतिशयोक्ति मैक्सिमम। सवाल ये पैदा होता है वो कौन लोग हैं जो 370 हटाने पर चुनौती दे रहे थे कि तिरंगा कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, खून की नदियां बह जाएंगी। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहाँ खून की नदियां बहे भाई? मुझे तो ताज्जुब लगता है इस देश में लाल चौक में तिरंगा कोई नहीं फहरा सकता था। मतलब किस तरह की देश की व्यवस्था है? मतलब पाकिस्तान के इशारे पे नाचने वाले लोग इस देश में राजद्रोह करते हैं, ठीक है, और सत्ता में रहते हैं। हम आएंगे इस पर। हमने बात की थी कैसे बाबा रामदेव भी कुछ कह रहे हैं, ये उनको सुन लेते हैं। बाबा रामदेव बच्चों के साथ देखिए झांकी में भारत माता भी दिखाई दे रही है आपको। जिएंगे भी और जरूरत पड़ी तो हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। ये संकल्प होना चाहिए आज गणतंत्र दिवस पर। दुनिया की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुक नहीं रहा, तो कभी कभी चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भी नाकपाक हरकतें होती हैं। लेकिन अब युग बदल गया है। बहुत जल्दी ही पाक अधिकृत कश्मीर का भी भारत में विलय होगा। बलूचिस्तान एक नया देश बनेगा। सिंध और प्रांत में भी अब हिंद के साथ मिलने की एक होड़ सी मची है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, एक छोटा सा देश बच जाएगा, बाकी 3 हिस्से भारत में मिल जाएंगे और अखंड भारत का सपना भी जल्दी साकार होगा। तालिबानियों से भी तालिबान संभलने वाला नहीं है। तालिबानियों से अफगानिस्तान संभलने वाला नहीं है। कहां महाराजा रणजीत सिंह के समय जो भारत अफगानिस्तान तक था और फिर से पूरी दुनिया में भारत का जो कभी चक्रवर्ती साम्राज्य कायम हुआ करता था, वैसा ही भारत दोबारा बनाने के लिए हमें आने वाले 10-20 वर्षों तक खंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है। और भारत जिस गरिमा का हकदार है, जिस गौरव का अधिकार है, वहां तक ले जाने के लिए आज पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार, श्रद्धेय आचार्य श्री, सभी वरिष्ठ जन यहां पर उपस्थित है। एक बार आप सबका अभिनंदन है और छोटे छोटे बच्चों की बाल प्रस्तुतियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। तो बाबा रामदेव बड़े जोश और उत्साह में कई बातें बोल रहे थे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा हो, ये कह रहे थे। बलूचिस्तान एक नया राष्ट्र बन जाएगा। क्या है पाकिस्तान के इंटरनल हालात? आप लोग भी एक्सपर्ट हैं, पढ़ते रहते होंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वहाँ स्थिरता है, वहाँ पे महंगाई इस हद तक आ गई है कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। देश अगर डिसइंटीग्रेट होता है तो जाहिर है पड़ोसी का तो नुकसान होगा ही होगा। इसका आपको क्या लगता है, क्या आने वाला समय ऐसा है जब पाकिस्तान जो है वो एक ना रहे? तो पाकिस्तान में आजकल काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इकोनॉमी में प्रॉब्लम है और देश में बगावत का उनका जो एक माहौल सा बन गया है, उसमें जो इंस्टेबिलिटी पैदा हुई है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये सोचना कि पाकिस्तान जो है तुरंत ही टूट जाएगा 4 हिस्सों में, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो उसमें समय लगेगा, इतनी जल्दी वो नहीं हो पाएगा। हमें जो है, हमें अपनी सुरक्षा कायम करनी है, हमें अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ानी है। बाकी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली होंगी जब पड़ोसी देश देखेंगे कि भारत में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें कितना फ़र्क है। तो लाजमी है वो अपनी गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर गवर्नमेंट उनको डिलीवर नहीं कर पाएगी तो फिर वो दूसरे विकल्प सोचेंगे। तो हमें जो है ये दूसरों की जो पाकिस्तान की जो हालत है उसको देखकर
हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने आप की और अपने को और प्रगतिशील कैसे बनाएं, अपनी इकोनॉमी और को कैसे मजबूत स्ट्रॉन्ग कैसे करें बनाएं। और मजबूत कैसे करें, तो ऑटोमेटिकली जो है जो नेबरहुड में जो एस्पिरेशन है लोगों की वो बढ़ेगी और तभी वो भारत की तरफ आकर्षित होंगे। पिछले दिनों मैंने कमांडर साहब मैंने लगातार पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे लोग क्लिप्स चल रही थी वो देखी, क्योंकि बाबा रामदेव ने इसकी बात छेड़ी है और चूंकि भारत और पाकिस्तान हम गणतंत्र बन गए हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं मनाता है, उसकी रस्में हो गई, उन्होंने इतने बदलाव कर दिए अपने यहाँ पे, जो कुछ भी लिखा गया है नियम कानून बनाए गए उसमें। अब हालात ये है कि 33 साल उन्होंने सैन्य शासन देखा, इसके बाद अब वहाँ पर एक ऐसी सरकार है जिसका कोई इकबाल नहीं। देश के पास सेना होती है लेकिन वहाँ सेना के पास एक देश है। देखिए ये भी हमको समझना पड़ेगा। इन परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहते हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हाल विज़ा-विज़ भारत कैसे हैं? देखिए, पाकिस्तान और भारत का मुकाबला तो कभी था ना कभी किया जा सकता है, कोई तुलना ही नहीं है। मैं 1 मिनट रोकूंगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब शुभकामनाएं दे रहे गणतंत्र दिवस की, वो ले लेते हैं। अपनी अहम भूमिका निभाएं और जिन्होंने देश में बलिदान दी, कुर्बानियां दी, उसको स्मरण करें। और जिन संविधान मनुष्यों ने संविधान बनाकर भारत को एक ऐसा लोकतंत्र दिया है जो समावेशी है, सभी देश के लोगों के लिए है, जहां समान धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसा संविधान आज दुनिया के अंदर मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। उन सब मनुष्यों को भी याद करने का दिन है। मैं इस लोकतंत्र के और इस संविधान के इस सारे योगदान के लिए उनको याद करता हूं और गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ठीक है, आप कंप्लीट करिए सर। देखिए, भारत और पाकिस्तान की ना कभी तुलना थी, ना है, ना कभी की जा सकती है। तो लेकिन उनके जो अंदरूनी हालात हैं वो दिन पर दिन खराब ही होते जा रहे हैं। पॉलिटिकली, फाइनेंशियली उनका जो अर्थव्यवस्था है वो देश है जो क्या लोन पे जी रहा है, वो अपने पैसे पे नहीं जी रहा है। वो जो लोगों से, बाकी देशों से, IMF से, US से एड पे तरीके से जी रहा है। लेकिन कब ये हालत इतनी खराब होगी कि डिसइंटीग्रेट हो जाए, 4 भाग में बढ़ जाए, ये बात अभी प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। समय जरूर लगेगा, लेकिन ये बात अगर छिड़ गई है, बाबा रामदेव कह रहे हैं, दुनिया भर में अगर इसकी चर्चा हो रही है, तो ये कुछ वर्षों में या कुछ वर्ष क्या, कुछ बहुत जल्द भी शायद ये संभावित हो सके। जयंत सिन्हा, आप क्या बोलेंगे? बहुत जल्दी पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए और मैं कारण बताता हूँ। आटा 15 kg का पैक 3100 रुपया, उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $4.8 बिलियन। ये 3 महीने के बाद उसके पास कुछ भी इंपोर्ट करने की शक्ति नहीं होगी। उसका LC, लेटर ऑफ क्रेडिट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो लेटर ऑफ LC विदेश की कंपनियां एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड के सिस्टम से बाहर है। सोल्जर्स को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। एक जगह की सूचना है कि वहाँ जेल ब्रेक करके कैदी लोग निकल गए। क्यों जेल ब्रेक हुआ? क्योंकि जो गार्ड पे बैठा था वो देखा कि लाइट चली गई तो जनरेटर चला, जनरेटर में डीजल नहीं है, डीजल लेने के लिए बाहर गया, वहाँ भी डीजल नहीं मिला। जब तक आया दरवाज़ा टूट चुका था, चला गया। KPK में जो जवान है पाकिस्तान के, वो पोस्ट छोड़ के भाग गए हैं। 5000 पाकिस्तानी सोल्जर्स रिजाइन करके घर चले गए हैं। बिल्कुल जनरल सिन्हा, जिस तरह से पाकिस्तान में हालात हर बीतते गुजरते दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं, एक ही बात उनको याद करके निकलती है कि अब तो संभल जाओ। इसके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है और जल्द लौटेंगे। विशेष कवरेज लगातार जारी है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।